सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग यूकल एमएसपी के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी ले लेंगे जो 100% 15,500 बराबर अपना लिए भी जेसीओ जवानों के लिए भी मिलेगा। लेकिन अपना ईर बहादुर जी ने 2018 से इसी केस लेकर सारने चल रहे, उनका बातों में भी सुन लेंगे किन किन तकलीफ से कठिनाई कितना कितना आया, बीच में रिकॉर्ड क्या क्या पड़ा, पूरा एक बार जानकारी ले लेंगे। पे कमीशन जो एक्सपर्ट बॉडी है उसकी रिव्यू कोर्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? अगर पे कमीशन गलत करेगा, गवर्नमेंट गलत करेगी तो हम कहाँ जाएगा, देश के नागरिक कहाँ जाएगा, एम्प्लॉय कहाँ जाएगा? मैं आपको बता देता हूँ, जब 12,000 एक जवान का 17,000 एक जेसीओज का रिकमेंडेशन किया था पे कमीशन ने, इन्हीं अफसरों ने उसका विरोध किया, उसको परसेंटेज के आधार पर करवाया और पीछे जवान खड़े किए। और यही एक गवर्नमेंट है जो मानी, जिसका नतीजा ये हुआ कि 12,000 से जो डिसेबिलिटी पेंशन था वो कम हो गई जवानों की। तो इस तरह का वायलेशन किया। हम लोग तैयार थे मेरिट पे बहस करने के लिए। मेजर जनरल बैस के केसेस में कोर्ट ने इंटरवीन किया है, वो भी तो एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट थी। तो ये मेरिट की तरफ गए नहीं, इन्होंने रास्ता लिया कि कैसे केस को डिस्पोज करना है। वो रास्ता इनको ये मिला कि हम पे एक्सपर्ट बॉडी की रिपोर्ट का रिव्यू नहीं कर सकते। और एक हरबाल के केसेस में चंडीगढ़ का ऑर्डर है, हरबाल के केसेस में सेम डे डिसीजन हो गया था। तो आप केस की मेरिट देखो ना, आप एक ही आधार मान रहे हो कि हम रिव्यू नहीं कर सकते। क्यों नहीं रिव्यू कर सकते हो? आखिर देश की जनता कहाँ जाएगी? पे कमीशन गलत करेगा, गवर्नमेंट गलत करेगी तो रिव्यू कहाँ होगा? कोर्ट ही तो है, यूनो तो जाएंगे नहीं हम लोग। तो इसकी लड़ाई रोड पे भी लड़ी जाएगी और कोर्ट में भी लड़ी जाएगी। और अब तैयार रहिए, सारे अफसर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलिए। अगर न्याय चाहते हो, सरकार हमारी समस्याओं की तरफ ध्यान देगी और इसका त्वरित निस्तारण करेगी। ओआरओपी टेबल इश्यू करने के बारे में हमने कहा था कि कम से कम मैक्सिमम पे, बेस ईयर का मैक्सिमम पे जेसीओ जोआर का फिक्सेशन हो टेबल, ना कि एवरेज पे है, और जल्दी से जल्दी टेबल इशू हो। इसके बारे में उन्होंने कहा था कि जल्दी होगा, लेकिन टाइम फ्रेम उन्होंने बताने से मना कर दिया है। अब हमको करना क्या है? अभी आप लोग ईसीएचएस के देश भर में जहां जहां समस्याएं हैं, जिस ईसीएचएस में समस्याएं हैं, अगर आप विक्टिम हैं या आप देख रहे हैं, आप हमारे वहाँ की समस्याओं को भेजिए ताकि हम कंपाइलेशन कर सकें। अगर आप सेक्रेटरी के योग्य समझते हैं अपने आप को सोल्जर बोर्ड के, तो अपनी बायोडाटा हमें सबमिट करें ताकि हम उनको भेज सकें। रक्षा मंत्री से मीटिंग के समय लिया जा रहा है, हम लोगों के द्वारा भी लिया जा रहा है, और सरकारी सचिव डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर के विभाग के द्वारा भी लिया जा रहा है। अगली बैठक जो होगी रक्षा मंत्री के साथ, अनुमान है कि हम लोग कुछ हासिल करेंगे। हम अपनी समस्याओं के निस्तारण के प्रति वो बैठक मिल का पता। ऐसा है, हमने तैयार कर लिया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट इनको तैयार कर रहे थे, नितेश गुप्ता जी के जो जूनियर्स थे। हमारे पास आ भी गया है, हम लोग उसको देख रहे हैं, सेक्यूरिटी कर रहे हैं। और वकील का कहना है कि और भी कोई मटेरियल फैक्ट आप डाल सकते हो तो डाल दी। तो हमने 2-4 बताई थी उनको, तो उन्होंने डाल दी है। तो उसमें हम कुछ और एडिशन करवा रहे हैं। एडिशन करवा के फाइनल ड्राफ्ट अप्रूवल होने के बाद हम केस फाइल कर देंगे। यूकल एमएस पे अपना लिए मिलने से उसी में क्या हो जाता है, जो सर्विस पर्सन के लिए भी बेनिफिट मिलता है, जो पेंशनर्स के लिए भी बेनिफिट मिलता है, जो पीएमआर है उनके लिए भी बेनिफिट मिलता है, फैमिली पेंशनर डिसिप्लिन सभी को मिलता है कि पे कमीशन के सामने सर्विंग जाते हैं, जो रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनको सुना नहीं जाता, पे कमीशन नहीं जाता। उनके रिकमेंडेशन के पास हम लोग गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वो हमने कमीशन आउट होने के बाद किया। जो पहला हमने रिप्रेजेंटेशन दिया था एज ए वॉइस एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के तौर पे, वो 1 दिसंबर 2013 को दिया था। उसका जवाब भी आया था, वो हमने बता दिया है, ये हमारी रीच का हिस्सा ऑलरेडी है। 7CP के समय, 6CP के समय भी हम लोगों ने अपनी बात रखी थी, उसका भी हमने अपना प्रतिवेदन लगाया हुआ। तो कागज पूरे हैं, हम एडिशन देख रहे हैं।
जैसे उन्होंने कहा था कि हम सुन नहीं सकते, उस बारे में हमने डिसेबिलिटी पेंशन की लगाई है, गवर्नमेंट ऑर्डर लगाई है कि पे कमीशन की रिकमेंडेशन और गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्शंस के बावजूद भी उसको परसेंटेज फिक्स जो था, स्लैब बेस था, स्लैब बेस से हटा के उसको परसेंटेज बेस किया गया। तो हमने उसमें यही कहा है कि ऐसा नहीं है कि पे कमीशन की रिपोर्ट को चैलेंज नहीं किया जा सकता और उस पे अमेंडमेंट नहीं होता, वो हमने उदाहरण दिया हुआ है। निदेश गुप्ता जी ही रहेंगे क्योंकि उन्होंने हाई कोर्ट से केस लड़ा है। दूसरे एडवोकेट करेंगे तो उनको फिर समझाना पड़ेगा, क्योंकि अब हियरिंग में थे, वो समझ रहे हैं कि जज की मंशा क्या है, जज क्या पूछ रहे हैं, तो उन्हीं को रखेंगे, बाकियों को रखना ठीक नहीं रहेगा। इसके बाद यूकल एमएसपी का केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया है। उधर अपना वीर बहादुर जी ने लेकर जाकर सुप्रीम कोर्ट में जो केस को फाइल कर दिया है, वो भी वीडियो देखना एक बार। वीर बहादुर सिंह, नेशनल कोऑर्डिनेटर वॉइस ऑफ एक्स सोसाइटी एंड चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन। आज मैं भारत के सभी पूर्व सैनिकों को ये सूचित करना चाहता हूँ कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विस सोसाइटी ने मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में स्पेशल लीव पिटीशन आज सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया है, जो जनवरी फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में इसकी सुनवाई हो। आप सबसे आग्रह है कि वॉइस को सपोर्ट करिए, वॉइस के साथ जुड़िए। जय हिंद, जय भारत। सैनिक भाइयों, अपना भाई लोग टेंट में, ग्लेशियर में इसी तरह टेंट के अंदर रहता है, इनके लिए यूकल एमएसपी मिलना है या नहीं? कि इक्वल रेट ऑफ मिलिट्री सर्विस पे के संबंध में हमने जो एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया था, कल माननीय सुप्रीम कोर्ट में उसकी एडमिशन के लिए सुनवाई है। आइटम नंबर 17 पे लिस्टेड है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सैनिक भाइयों, सुप्रीम कोर्ट में यूकल एमएसपी का हियरिंग हुआ था, उसी में जजमेंट क्या क्या आया हुआ है, कौन सा डॉक्यूमेंट और भी जो उधर से जो जज साहब ने अपना लिए पूछा हुआ है फाइल करने के लिए, उसका बारे में पूरे वीडियो में जानकारी ले लेंगे। जो यूकल एमएसपी 100% जेसीओ जवानों के लिए मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, पक्का। जय हिंद। मेरे सभी प्यारे डिफेंस पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स और सेवारत सैनिकों, आपके लिए एक अच्छी खबर आई है। आज यानी 24 जनवरी 225 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे पर आज सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई थी और एक समान एमएसपी पर सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी पर सुनवाई भी हो चुकी है। सुनवाई के बाद वीर बहादुर सिंह जी ने प्रेस नोट जारी किया है। इसके अनुसार सुनवाई के दौरान एसएलपी के साथ कुछ अतिरिक्त दस्तावेज लगाने जरूरी हो गए हैं, इसलिए सुनवाई 2 हफ्ते के लिए स्थगित हो गई। वीर बहादुर सिंह जी बताया कि यह हमारे मामले के लिए अच्छा है, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे कोर्ट नंबर 4 के न्यायाधीश 1 सप्ताह में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसके बाद मामला नई बेंच में सूचीबद्ध होगा। आगे वीर बहादुर सिंह जी ने बताया कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी एकमात्र संगठन है जो 25 लाख सेवानिवृत्त जेसीओआर और 13 लाख सेवारत सैनिकों के लिए एक समान एमएसपी का मामला लड़ रहा है, जिनका सपोर्ट करें। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी को आगे सभी जगह शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको समय पर आपसे जुड़ी हुई सभी अपडेट मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।